Hello everybody, my name is Shipra Tiwari and I am the biology educator of the NEET UG category। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स के बच्चों की। नवंबर आ चुका है और अब आप लोगों की पढ़ने की घंटियां जो है वो बजना शुरू हो गई होंगी और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। आज मैं आपको सिर्फ बताने वाली हूँ नवंबर और दिसंबर में आपको क्या करना है और मेनली आपको नवंबर में क्या करना है। बेसिकली ये एक महीने का प्लान है जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैं आपसे सोर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी कि आप कौन से सोर्स से पढ़ाई करें। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वीकली और पर डे आपको कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके 95% प्लस मार्क्स आए। और कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, तो कोई आप ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा काम है ना। और आप ये भी मत समझिएगा कि अगर मैं 95% बोर्ड्स में ला लूंगा तो मेरा किसी कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन हो जाएगा। नो, इट इज टोटली इंटायरली डिफरेंट थिंग। पर हाँ, ये बात है कि अगर आप 12th की पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं तो नीट में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या ये कहिए कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 12th में बहुत अच्छे से नंबर आ जाते हैं। पर हाँ, इन दोनों में क्या की डिफरेंस है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। पर उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप अपने नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को एक्सेल करना चाहते हैं तो। और ये चैनल आपको दूसरों को शेयर भी करना चाहिए क्योंकि ये जो है आपकी बायोलॉजी क्वीन जिसको आप कहते हैं उनका चैनल है। सो प्यारे बच्चों, मेरी बोजो आर्मी मतलब बॉटनी जूलॉजी आर्मी, क्योंकि मैं पूरी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। सो बोजो आर्मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो जो है वो किस पर कंसंट्रेट है हम उस पर बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों को सारा जो है तो जितने भी फालतू काम है वो सब कंप्लीट करके रखो। जैसे कि हार्बेरियम कंप्लीट करो, अगर आपके यहाँ बनवाते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल्स उनको कंप्लीट करके रख लीजिए। और मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताती हूँ, अपने किसी स्कूल वालों को ये वीडियो मत दिखाइएगा। अगर आप किसी से प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करवाना भी चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ आपके स्कूल में 0% वैल्यू है प्रैक्टिकल फाइल की। बेटा सीधी सीधी बात है, तो आप किसी से करवा भी लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो है तो प्रैक्टिकल की भी बात करें तो बहुत कोई टफ प्रैक्टिकल नहीं होता और ऑलरेडी आपके स्कूल वाले आपको बता देते हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल आने वाला है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू नो प्रायरली, ठीक है, आपको पहले ही पता होता है, प्रायरली आपको पता होता है कि क्या आने वाला है। सो आपको उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके डायग्राम्स, मैं तो ये कहती हूँ कि उसके डायग्राम्स हमेशा किसी और से बनवाइए, कोई स्ट्रेस नहीं है यार। आप बहुत सुंदर फाइल बना के ले जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा कम अच्छा बना के ले जाएंगे तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता। पर हाँ, नहीं बना के ले जाएंगे तो फेल जरूर हो सकते हैं। सो ये वाला काम जो है करवा लीजिए या खुद कर लीजिए फटाफट से। राइटिंग वर्क खुद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, डायग्राम वाला किसी और से करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे पहली बात, क्योंकि नवंबर दिसंबर की हम बात कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा हार्ड टॉपिक है वो पहले ही कवर अप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है तो लोग डर जाते हैं, डरने की वजह से हार्ड टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। मेरे जितने एनिमल किंगडम वगैरह 11th का जब मैं पेपर दे रही थी तो 11th में की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं एनिमल किंगडम छोड़ ही देती थी। लास्ट में जो इकोलॉजी वाली यूनिट होती थी 12th क्लास की वो छोड़ के चली गई थी। सो एवरीबडी प्लीज़ कवर द हार्ड टॉपिक इन द नवंबर ओनली। ठीक है, आपको नवंबर में पूरे जितने हार्ड टॉपिक है उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले आप उसको सुन लीजिए, आपको क्या हार्ड लगता है उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके पास एरर का कोई चांस नहीं है, तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्री बोर्ड सारे बच्चों को देना है। हालांकि तुम मेरी बात करो तो मैंने प्री बोर्ड्स नहीं दिए थे, पर मैंने गलती की थी। प्री बोर्ड से राइटिंग प्रैक्टिस होती तो हर बच्चे को प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नवंबर का जो समय है वो समय है बेटा मेन सब्जेक्ट पे फोकस करने का। एक्चुअली मैं तो ये कहती हूँ कि 95% मार्क्स जो भी बच्चे ला रहे हैं उनके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज जो है नंबर खींचती है। जैसे आई गॉट 97 मार्क्स इन द हिंदी, जो कि मेरे परसेंटेज बनाने में बहुत मदद किया। आई गॉट 92% मार्क्स इन द क्लास 12th, सो बहुत मदद किया मेरा जो है तो नंबर बढ़ाने में। तो मैं तो हिंदी कंटिन्यूसली पढ़ती रहती थी और मेरे हिंदी के टीचर भी अच्छे थे। मैं आप लोगों को सलाह ये दूंगी कि थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश पढ़ते चाहिए लिए, पर नवंबर का जो मेन वो है महीना है, ये हार्ड टॉपिक्स एंड मेन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला होता है। तो क्योंकि इसके बाद जो है ना गाड़ी तूफान मेल की तरह भागती है और आप पकड़ नहीं पाओगे, हार्ड टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे, डर के मारे वो भूल भी जाओगे। तो अभी समय है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट इज सारे टेस्ट पेपर्स जो है अच्छा, ये तो आपको टेस्ट पेपर के बारे में डिस्कस करूंगी भी। ठीक है, आपको सब पढ़ना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी इज योर बेसिस। एनसीईआरटी से पूरा बायोलॉजी आपको पढ़ना रहा है, बात खत्म, सिर्फ इतनी सी बात है। आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
जो भी कर रहे हो डिटर्मिनेशन से करो। अब मैं आप लोगों को प्लान शेयर कर रही हूँ, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। तो हम लोगों का सोर्स क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सोर्स है आपका एनसीईआरटी बुक्स। याद रखिए हर बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं अगर वो बोर्ड्स का एस्पिरेंट है, बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाला, चाहे 12th का है चाहे 10th का। पीवाईक्यू सारे को सॉल्व करके जाना है, उन्हीं को घुमा फिर आपके क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। प्लीज मेक श्योर कि सारे बच्चे पीवाईक्यू करके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से टॉपिक हमको हार्ड लगते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्ट्रीम्स। तो आप पहले कर लीजिए और पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। देखो यार एवरीबडी नोज कि उसका कौन सा एरिया जो है वो इम्प्रूव्ड नहीं है या उसको कम आता है। सब जानते हैं कि हमारे अंदर किस चीज में लूप होल है। और अगर आप नहीं जानते तो भाई आप इंसान नहीं है, आप फिर कुछ और ही हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता है कि मुझे ये नहीं आता, भले वो बोले नहीं पर उसको पता होता कि मेरा ये लूप होल है। तो उसको आप जान जाइए, जानते होंगे, उसको उठाइए और पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप छोड़कर जाएंगे और आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे तो पहली बात तो नहीं आएंगे। अगर आपको वो नहीं आता, इट इज अ टाइम, अभी टाइम है, वो आने लगेगा, ठीक है। दुनिया में याद रखिएगा पत्थर से तेल और पत्थर से पानी भी निकल सकता है। तो ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कोई और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो पहले आप ढूंढो कि हमको कौन सा वीक एरिया, हमको कौन सा चैप्टर नहीं आता, हमको कौन सा टॉपिक नहीं आता। बायोलॉजी में है, मैम से डिस्कस करो। मैम से आप कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल। आप इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल जो है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। तो आप बहुत सारी जगह पे मुझे कनेक्ट करके मैसेज भेज सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल में आप मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर ही। तो पहले वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद एक प्लान बना लो। एक प्लान बना लो कि भाई नवंबर में इतने दिन बचे हैं मेरे पास और इतने दिन में मैं ये वाला टॉपिक्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है। अब देखो तुम कोई भगवान तो हो नहीं कि नवंबर में सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, इंसान ही हो ना। तो कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ जो सबसे टफ लगता है उसको नवंबर में कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटाइज करो हाई। अच्छा ये भी नहीं करना कि मुझे नहीं आता और वो 1 नंबर का आने वाला एग्जामिनेशन में, पर ये टॉपिक मुझे नहीं आता पर इसके क्वेश्चंस मैंने देखे, एनालिसिस किया तो वो 1 नंबर का आता है। बेटा ये नहीं करना है। पहले क्या करना है आपको, जो टफ है उसको ढूंढो और वेटेज ढूंढो। टफ में भी सबसे अधिक वेटेज किसका है, सबसे अधिक मार्क्स का कौन सा सवाल आने वाला है, फिर वो वाले को कंप्लीट करेंगे अपन लोग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको भाई इसी तरीके से एक लिस्ट बनानी है। तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया दिस इज द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक इन द बायोलॉजी, सो वी हैव टू कंप्लीट इट फर्स्ट, देन वी हैव टू मेक अ प्लान। हमको एक प्लान बनाना है कि भैया मैं नवंबर के इस वीक में ये टॉपिक्स कंप्लीट करके रख दूंगा। लिस्ट बनाई और बहुत सुंदर बनाने की कोशिश मत करिए कि लेकर 4 दिन वही बनाते रहेगा ना, ये बकवास काम नहीं कि स्केल खींचा तो हाईलाइट किया तो ब्लैक किया तो ब्लैक किया, प्लान ही बनाते रह गए और सो गए। और घर वालों को लगा कि पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, पढ़ा के कर रहे हैं हम, तो लाइन खींच के प्लान बना रहे थे। सो आपको क्या करना है, एक लिस्ट नॉर्मल बनानी है और टिक करते जाना है। मेरा ये नवंबर में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, दिसंबर में ये करूंगा, टिक करते जाओ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक जगह चिपका लो ना, दीवार तो होगी घर पे, हवा महल पे तो नहीं रहते होंगे हम लोग। तो बेटा उसको चिपका लो और टिक करते जाओ, ये हो गया, ये हो गया। और जब निकलो वहां से टिडन टिडन, ये भी नहीं हुआ, टिडन टिडन, वापस आओ भाई, कहाँ घूमने जा रहे हो। सो दिस लिस्ट मेक यू अवेयर, आपको बताती रहेगी कि भाई अभी शिप्रा ये बचा है बेटा, कल ये कहाँ जा रहे हो बेटा, है ना। तो ये आपको बताती रहेगी। सो एवरीबॉडी स्टेप 3 क्या करना है, कुछ भी करिए आप, कुछ भी करिए आप, पीवाईक्यू छोड़ के मत जाइएगा। पीवाईक्यू जो है ये आपको पैटर्न भी बताता है और आपको ऐसे सवाल आने की संभावनाएं भी होती है। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि बोर्ड्स का पेपर बहुत इजी आता तो नहीं आता, उसके भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आते हैं, कुछ कुछ इकोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो वो हमको कहाँ से पता चलेंगे, पीवाईक्यू बुक। पीवाईक्यू बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए, ठीक है, हर बच्चे के पास पीवाईक्यू बोर्ड बुक्स होनी चाहिए और रिविजन करना शुरू करिए, ठीक है। फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग concept, deeply revising key points rather than the learning। अब देखो ध्यान समझो, वी आर ऑन द बोर्ड्स, है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि रट्टाफिकेशन करके हम पूरा लिखाएंगे तो रटंत विद्या घटंत बुद्धि, हमेशा याद रखिए ये चीज, है ना। आप रट के जाओगे वो चीज आप जरूर भूलोगे। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जिनकी बचपन से रटने की भयंकर प्रैक्टिस है, मतलब उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ बेटा जो मतलब मेरे से अगर आप पूछो ना तो मैं रट नहीं सकती यार, मेरे से रट्टाफिकेशन हो ही नहीं सकता। कोई बच्चा बोलेगा मैं रट, ये अपन से नहीं हो पाएगा भाई। मैं समझने में बिलीव करती हूँ और अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया वो हमेशा आपके काम आएगा, नीट में भी काम आएगा, साथ में बोर्ड्स में भी काम आएगा। और जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो यू कैन बी मोर क्रिएटिव, और आप जब अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसके डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं ना,
देखो मैं पढ़ने का आपको तरीका बताती हूँ। जैसे कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, बुक बंद कर लो, अब उसको लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। जब आप लिखोगे तो आप ऑटोमेटिकली कंसेप्ट को सीख जाओगे। अब आपके माँ बाप बोलेंगे कमबख्त, बिल्ली का डैश पढ़ते नहीं हो तुम, कुछ नहीं पढ़ते हो, पर बेटा वो जाने दो, आप ऐसे ही, दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, आपको ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। और भाई जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं एक हफ्ते में उसको वीकेंड्स पे ज़रूर रिवाइज करिए। तो सपोज दैट कि अगर हमने 10 टॉपिक पढ़े हैं एक हफ्ते में, तो मेक श्योर कि संडे को वो 10 टॉपिक का रिविजन होना चाहिए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो तो भाई एक गधे की बुद्धि में और हमारी बुद्धि में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वो भूल जाता है वैसे हम भी भूल ही जाते हैं, ठीक है। सो चलिए आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज ओके, ऑलवेज फॉलो द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी, पर मेक श्योर कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको डीप थ्रू पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है और हर एक पॉइंट पढ़िए, क्योंकि किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है। यूजुअली हम बोर्ड्स में छोड़ के चले जाते हैं, और यूजुअली जब मैं बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ और जब मैं उनकी ही एनसीईआरटी का टॉपिक उनको आखिरी में पढ़ाती हूँ तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आया है, और वो ये सोचते हैं कि हम 100% मार्क्स ला लेंगे। कैसे ला लोगे यार, मुझे बताओ, तुमको एनसीईआरटी में पता ही नहीं है क्या लिखा है। उन्हीं के एनसीईआरटी की लाइंस जब मैं आखिरी में बोर्ड्स के लिए पढ़ाती हूँ, मैराथन करवाती हूँ, तो बोलते हैं बहुत हार्ड पढ़ाया है मैम आपने, बहुत हार्ड पढ़ाया है। बेटा तूने पढ़ा ही नहीं ना साल भर, तो तुझे हाथ को पता ही नहीं एनसीईआरटी में क्या लिखा। जब तुझे पता ही नहीं एनसीईआरटी में क्या लिखा है तो फिर तू मुझे कैसे कह सकता है कि मैंने हार्ड पढ़ाया। मैंने तो सही पढ़ाया, तूने नहीं पढ़ा बेटा। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उन लाइन्स पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करके चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये लाइन से पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हम इंपॉर्टेंट अपने कॉपी में या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या स्टिकी नोट्स अपने एनसीईआरटी में चिपका लीजिए कि भाई इस पेज में ये क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। डायग्राम्स प्लीज़, बायोलॉजी के बच्चों डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट नवंबर में वीक में एक दीजिए या 2 वीक में एक दीजिए। कम से कम 4 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट नवंबर में आपको देना है, फुल लेंथ। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेट इट बी। जितना बनेगा कम से कम लिखने की प्रैक्टिस होगी। और मैं फिर कह रही हूँ, लिख कर पढ़िए। आधे बच्चे को आता सब है पर बोर्ड में हाथ ही नहीं चलता, जैसे ही आराम हो जाता है हाथ का, वो लिख ही नहीं पा रहा, क्या करोगे। मतलब ऐसा वाली बात, नॉलेज आ रहा है पर हाथ ही नहीं चल रहा है, फिर क्या करोगे आप, है। भगवान के सामने नारियल फोड़ो, फिर घंटी बजाओ, और क्या कर सकते हो। सो लिखने की प्रैक्टिस, लिख के, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लिखिए आप, ठीक है, जितना लिख सकते हैं। और हमेशा जो है देखो, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, आपको 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना कि अलग से बैठ के लिख रहे हैं। जो आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़िए, बुक बंद करिए और लिखिए। पॉइंट्स भूलेंगे उसमें ऐड करिए। इस टाइप के शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो गए, लास्ट में उसी कॉपी को रिवाइज करिएगा। बार बार एनसीईआरटी थोड़ी खोलते बैठे रहेंगे, है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है और फ्रेंड्स से डिस्कशन करना है कि तूने कितना पढ़ा, तू बता। कई बार पॉइंट्स में ऐसे पॉइंट्स निकल जाते हैं जो आपको नहीं बनते, और डिस्कशन में कुछ ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, फिर बड़ा मजा आता है कि अच्छा मेरा अच्छा दोस्त था। अब तुम मतलब अगर तुम देवदास हो और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है बेटा, ठीक है। सो आई होप दिस इज बैलेंस डाइट लीजिए, बढ़िया खाना पीना खाइए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। मेक अ लिस्ट, ठीक है, मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट में हाईलाइट द टॉपिक्स, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। अब करना क्या है, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और पुरजोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप का एक लिंक दे रही हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें आपको नोट्स देती हूँ, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर अब मैं स्ट्रैटेजी और सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस देने वाली हूँ एग्जाम तक लगातार। और क्या करना है आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो कि है शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, मैं लिंक लगा दूंगी नीचे, ठीक है, आप ले लेना उसको, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मेरा कॉन्टैक्ट। जैसे ही आप टेलीग्राम पे मेरे आएंगे, आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट भी वहाँ से पता चल जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी को फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।